तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट 5512 की जो साथी की टाइपिंग हो चुकी है, तो उनके लिए हम उम्मीद करेंगे कि उनकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए और उनका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आई है कि सभी का जो फॉन्ट साइज है बराबर नहीं आ रहा। रीज़न इसका मेन शायद निकल के ये आ रहा है कि इससे पहले वाले जो मान लीजिए बैच गया, अब किसी एक साथी ने देखा कि भाई उसकी जो टाइपिंग है फॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उसने फॉन्ट को थोड़ा सा अपने बढ़ा लिया। अब बढ़ाने से क्या हुआ कि जब उसने सबमिट किया तो फिर उसके बाद में आपका नंबर आया, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा जो उस लड़के ने सेट किया होगा, आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा, वही साइज़ देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है कि आपको लगेगा कि यार मेरा तो साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है पहले से ही, हो सकता है कि उसने बड़ा कर लिया हो सकता है कि थोड़ा आई साइड की दिक्कत हो, उसने बड़ा कर लिया, किसी ने और छोटा कर लिया हो, तो किसी का थोड़ा डेंस दिखेगा, थोड़ा सा किसी का दूर दूर दिखेगा। तो यहाँ पर हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ में कितना और क्या फ़र्क पड़ेगा। और जिन साथियों की टाइपिंग अभी बाकी है तो उनके लिए बेस्ट से मेरी तरफ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में मैं भी 1-2 दिन पहले आया था, और हमारे ही साथी हैं रजनीश जी, जिनका रजनीश जी का एक डिफेंस क्लासेस लखनऊ के नाम से वो चैनल उनका एक यूट्यूब पर है, और CDS NDA इस तरह के जो अग्निवीर जो डिफेंस सेक्टर में जितने भी जॉब्स आती हैं उनका कोचिंग बहुत अच्छी चलाते हैं। तो वहाँ से मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था, और मेरा प्लान ये था कि हम इंस्टीट्यूट पर जाकर जहाँ आपकी टाइपिंग चल रही है तो वहाँ पर जाकर आप लोगों से रिव्यू लें, और रिव्यू लेने के बाद में हम आपसे मतलब जो हमारे आगे आने वाले साथी हैं थोड़ा सा उनको डायरेक्शन दें। मैं आपके सेंटर पे गया भी रजत कॉलेज पे, लेकिन मुझे शर्म इतनी आ गई वहाँ पर कि हम मतलब गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाए। बहुत ज़्यादा मैंने हिम्मत की कि चलो किसी से मतलब आप लोगों से किसी से पूछ सकूं और आपसे रिव्यू ले सकूं, लेकिन मैं उस अपनी जो शाइनेस थी, शाइनेस से ओवरकम ही नहीं कर पाया। तो मैं वापस ही वहाँ से निकल आया ऐसे ही, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए। और उम्मीद है कि अभी हम शायद इस संडे को आपसे मिलने के लिए आएँ, तो अगर कोई साथी मुझे वहाँ पर पहचान ले या मुझे जानता हो तो एक बार मुझसे ज़रूर मिल ले आके, और जानबूझकर मुझसे थोड़ा सा इंटरव्यू मुझसे ले ले, और मतलब ये कहते सर यू कैन डू इट, हम आपको अपना रिव्यू देने के लिए आए हैं। तो शायद ये जो मेरे अंदर की शाइनेस है वो निकल जाए, नहीं तो फिर हम वापस फिर से वैसे ही आना पड़ेगा जैसे 2 दिन पहले आए थे। तो हम बात करेंगे आज, आप चलते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने प्रार्थना जी का इंटरव्यू आपको दिखाया था, एक रिव्यू वाला वीडियो कॉल पे, किस तरह से उन्होंने टाइपिंग दी थी। तो आज हम थोड़ा सा और उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद यूट्यूब पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच फैले हुए हैं लाइंस को लेकर, और किस तरह से कितनी लाइनें टाइप करनी है, कितने की स्ट्रोक काउंट करने हैं, सारी इस पर डिस्कस करेंगे फिलहाल। सेकंड थिंग ये कि सबसे पहले देखो आप यहाँ पर देखिए, जैसा AR टाइपिंग वाला आपने देखा होगा, जिसे प्रार्थना जी ने बताया था कि AR टाइपिंग की तरह ही जो बाय डिफ़ॉल्ट ये पैटर्न आ रहा है, पैसेज के फॉन्ट साइज आ रहे हैं। तो सभी को पता ही होगा ऑलरेडी कि जैसे हमारे जो नए बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि बैक स्पेस है वो करंट वर्ड पे और उससे पहले वाले पे काउंट हो रहा है। साथ में जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो हाईलाइट रहेगा, जो वर्ड आप टाइप कर चुके होंगे वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा, प्रार्थना जी ने जैसे कि बताया था आपको, और अगर आपने गलत कर दिया तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन जब आप फाइनल सबमिट होने के बाद में लास्ट में जो आपके पास में पैटर्न आएगा, वहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा कि आपने कौन सी गलती कर दी थी। जैसे यहाँ तो चलिए वो रेड हो जाएगा और आप आगे बढ़ के ठीक नहीं कर पाए, बट आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा कि आपने गलती कौन सी की है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैंने स्पॉटलाइट वाली गलती कर दी थी तो ये मेरा गलत हो गया, तो ये आपको ऑलरेडी ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने 2 गलतियाँ करी थी या 3 गलतियाँ की थी, लास्ट में नहीं आएगा। सेकेंड, उन्होंने बताया, प्रार्थना जी ने एक अजीब चीज़ बताई मुझे कि जैसे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आ रहा है फॉन्ट साइज जो AR टाइपिंग का है, लेकिन जब फाइनल सबमिशन हो जाता है तो फाइनल सबमिशन में जो लाइंस के जो वर्ड हैं फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग मेन टाइपिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा डेंस रहता है, घने घने वर्ड रहते हैं, देखने में थोड़ी दिक्कत रहती है, जिस वजह से हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही फाइनल सबमिशन हो जाएगा, फाइनल सबमिशन होने के बाद में जब आप वर्ड काउंट करने के लिए आएंगे तो आप वहाँ पर ये पाएंगे कि फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा हुआ है, लाइनें थोड़ी बड़ी हैं, वर्ड थोड़े बड़े हुए हैं। तो जैसे जहाँ पर आपकी ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन में आप 40 वर्ड आ रहे हैं, तो जब आपका फाइनल सबमिशन होने के बाद पैटर्न आएगा जहाँ पर लाइनें गिनेंगे अपनी, तो हो सकता है कि वहाँ पर जब फॉन्ट साइज बढ़ जाए तो जहाँ पर आप मेन टाइपिंग कर रहे थे वहाँ 40 वर्ड थे, तो वहाँ पर आपके शायद 3 से 4 वर्ड आपके कम दिखाई पड़ जाएँ।
ओके, तो बहुत साथी हैं हमारे, वो लास्ट में फाइनल सबमिशन वाली हैं, वो गिन रहे हैं कि भैया मैंने 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए फाइनल सबमिशन वाली कि मैंने 1 2 3 4 4.5 इतनी लाइनें मैंने टाइप कर दी हैं, और हम अभी भी कंफ्यूज में हैं कि शायद मेरा भैया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग ये वाली नहीं गिन रहे, जो मेन टाइपिंग चल रही है आप इसको नहीं गिन रहे हैं। यहाँ पर आपके वर्ड आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। अगर आपने हो सकता है कि 4 लाइनें यहाँ पर टाइप कर भी दी तो इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। ये चीज़ देखने वाली है। ये मेरा आ चुका है रिजल्ट, देखो सब 0 0 0 0, सारा फेल हो गया हूँ मैं। ओके, कोई बात नहीं, ये सारा चलता रहता है। तो मैंने आपको फिर से सुन लीजिए आप बात हमारी कि अगर किसी साथी को अपनी एक्यूरेट पता करनी है कि मेरी स्पीड कितनी है, तो वो एक बार जितनी भी आप फाइनल जो सबमिशन होने के बाद आया उसमें आप अपने 2 या 3 वर्ड को और एक्स्ट्रा काउंट करके तब बताएं कि एवरेज मेरी इतनी स्पीड थी। आप लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज मतलब इतने वर्ड आए थे, आप लोग क्या कर रहे हैं कि मेन टाइपिंग में आपके मान के चलते हैं कि चलो ठीक है 38 वर्ड थे। ओके, और जब आपने फाइनल सबमिशन के बाद गिना तो आपने पाया कि वहाँ पर मेरे 35 ही वर्ड आए, 35 35 35 35, इस तरह से आपने सारे एवरेज निकाल लिया। बट आप लोग क्या करें कि जब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना दें तो फाइनल सबमिशन में गिनने के बाद में आप 2 या 3 वर्ड को बढ़ाकर मुझे उसमें बताएं कि भैया मेरे इतने वर्ड मैंने टाइप किए थे। क्योंकि फॉन्ट साइज जब बड़ा आएगा एक लाइन में, जब फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा तो वर्डों की संख्या भी थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जब वर्ड का फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी ऑब्वियसली सी बात है कि लाइनों की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पर एक लाइन में 40 वर्ड आ रहे थे वहाँ पर एक लाइन में 37 या 36 37 38 तक वर्ड आ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। वो इसलिए और हो रहा है क्योंकि हम लोग जब AR टाइप में प्रैक्टिस करते हैं तो स्क्रीन टच हमारा पैटर्न आता है, लेकिन फाइनल सबमिशन करने के बाद में जब जो हमारे साथी टाइपिंग कर चुके हैं उनको ऑलरेडी मालूम हुआ कि एक छोटा सा बॉक्स बन के जाता है। बॉक्स की वजह से जो कट जाती है, इधर से भी कट गई इधर से भी कट गई, फॉन्ट साइज बढ़ गया और हमारे पैटर्न हमने देखा कि लाइन हमारी इतनी टाइप हमने कर दी थी। तो आप लोग चिंता में पड़ जाते हो कि मेरा पता नहीं इतने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर AR टाइपिंग की तरह आपने फॉन्ट साइज रखा तो अगर आप 4 लाइनें भी टाइप कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। और वहीं अगर आपने फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, मान लीजिए 3 पॉइंट तक बढ़ा लिया, ऊपर 3 3.5 तक बढ़ा लिया, तो अगर आप 4.5 लाइनें भी टाइप कर ले रहे हैं तो हो जाएगा, एवरेज उतना ही पड़ेगा जाके। तो फॉन्ट साइज में इतना फ़र्क पड़ जाता है, बाकी लाइनों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना की स्ट्रोक का इतना फ़र्क पड़ेगा। बस आप देख लीजिए कि ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा ही बढ़ा लिया तो वही लाइनें आपकी 7 8 बढ़ जाएंगी। जैसे एक हमारी सब्सक्राइबर हैं तो उनकी फ्रेंड जो थी वो कह रही थी कि हमने लगभग 7 से 8 लाइनें टाइप कर दी। उन्होंने मेन लाइनें ही गिन ली थी, जहाँ पर टाइपिंग कर रही थी, कह रही थी कि मैंने 8 लाइनें लगभग गिन ली थी। पहले दिन की टाइपिंग थी उनकी, पहले दिन पे ही। तो उन्होंने क्या किया कि 8 लाइन्स को पहले अच्छे से उन्होंने फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर लिया। अब जब फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे तो लाइनें वैसे भी ऑब्वियसली सी बात है बढ़ जाएंगी, जब एक लाइन में वर्ड कम हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो लाइन की चिंता ना करें। अगर आपने AR पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है इसमें आपने अगर 4 लाइनें भी टाइप कर दी, क्योंकि 4 लाइनें टाइप करने में आपका पसीने छूट जाएंगे अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाला किया आपने है। अगर नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, 5 मिनट में 4 लाइनें बहुत हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट AR टाइपिंग में। और वहीं अगर आपने 2-3 पॉइंट बढ़ा लिया, मान ली 3 पॉइंट बढ़ा लिया, तो 4 का 4.25 या 4.5 तक इतना ही काफ़ी रहेगा। बाकी जो भी साथी आपके बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि 5 लाइनों से नीचे नहीं टाइप करना है, 5.5 से नीचे नहीं टाइप करना, उन्हें कुछ टाइपिंग का आइडिया तो है नहीं, टाइपिंग देना जानते नहीं है वो गैंग के लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं। जहाँ पे आपने देखा कि मेरे 3 मिनट हो चुके हैं और मैं 3 लाइनें टाइप हो पाई हैं, वहीं पर आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। फिर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्पीड बढ़ाने में गलतियाँ आप ऑब्वियसली सी बात है हो जाएंगी, और ये लोग वही चाहते हैं। 5 लाइनें AR टाइपिंग पे भाई 5 मिनट में निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शायद अगर आपके बहुत ही बड़ा कोई टाइपिस्ट होगा, जैसे हमारे सूरज जी हैं, अजय राणा जी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अभिषेक जी हैं, तो ये तो निकाल सकते हैं। बाकी जो हम लोग जैसे एवरेज टाइपिस्ट हैं बेचारे जो 30-35 के आसपास रहने वाले, तो वो तो शायद जन्म लगा दें वाला तब भी नहीं निकाल पाएंगे इतना। 5 मिनट में वो AR पे। तो टाइपिंग की लाइंस की वर्ड की चिंता ना करें, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं ऊपर नीचे। जो वर्ड आपको दिख रहे हैं मेन टाइपिंग में उससे कम ही वर्ड आपको वहाँ पर एक लाइन में दिखाई देंगे जब आपका फाइनल सबमिशन होने के बाद में आएगा गिनने के लिए।
ओके, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग पैसेज की। 23 तारीख से लेकर और आज लगभग 27 तारीख तक का हमारे पास डेटा जो है वो ये बता रहा है कि पिछले 23, 24, 25 तक, 26 तक मान के चलते हैं, 26 तक पैसेज दोनों में एक तरह से आए थे। पैटर्न बिल्कुल सेम था, सही पैटर्न था, लेवल बिल्कुल बराबर था। लेकिन कल इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। मॉडरेट इन द सेंस क्या था कि सॉरी, थोड़े से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बढ़ा दिए। अब ये कोई स्पेशल कैरेक्टर तो है नहीं, ये आपके कीबोर्ड में ही दिख जाएंगे। तो जो साथी बोल रहे थे कि भैया मॉडरेट आ गया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चक्कर में, तो वो लगता नहीं कि उन्होंने टाइपिंग बहुत पहले से की होगी। ये भी कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, और इंग्लिश में, हिंदी में भी स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आ रहे हैं, ऑल्ट वाले वर्ड नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ कि ऑल्ट अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि पैसेज ईजी आ रहे हैं। हिंदी का लेवल वही सेम था, बट चलो मान लेते हैं बच्चों ने जैसा बोला कि इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, लेवल बढ़ा दिया। तो जो भी साथी हमारे टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो AR टाइपिंग पर भी प्रैक्टिस करते रहें। टेस्ट मेंटोर पर जो पैसेज आ रहे हैं लगभग उसी तरह का एवरेज एक फिर से लेके चल रहे हैं वो लोग, आयोग। ओके, तो ये है दोनों की अभी 23, 24, 25, 26 तक का रिव्यू। इसमें ज़्यादा आप समझ लीजिए कि कोई दम नहीं है जो पैसेज आ रहे हैं। अगर आपने अपनी नर्व कंट्रोल कर ली, जैसे जो भी साथी हमारे अभी तक का रिव्यू निकल आया वही आ रहा है, आपको पूरा सारा का सारा खेल है नर्व का, सारा का सारा खेल है पेशेंस का, सारा का सारा खेल है आपकी हार्ट बीट का। बाकी पैसे बहुत ईजी आ रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अगर आपने नर्व कंट्रोल कर ली तो अच्छे से निकाल ले जाएंगे, अगर नहीं कर पाई तो फिर आप उसी फंसते रहेंगे डिलेमा में कि 4 लाइनें होती या 4.5 लाइनें होती, या एक लाइन में इतने वर्ड हैं तो मेरे की स्ट्रोक कितने होंगे। तो आप इसी डिलेमा में तब तक फंसे रहेंगे जब तक आपकी टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इस चक्कर में आपके साथ आगे भी डिस्टर्ब हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश ये करिएगा कि 4 लाइनें भी आप कर लें, मेन लाइनें जो आप गिन रहे हैं, अगर गिनना चाह रहे हैं तो 4 लाइनें जो मेन हैं टाइपिंग कर रहे हैं वो वाला। और अगर आप फाइनल सबमिशन कर लिए तो अगर 4.5 लाइनें भी दोनों टाइप कर लें तो सो फार सो गुड आपका हो जाएगा। बाकी हम आपसे फिर संडे को मिलने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देना वहाँ पर जब मैं आऊँ, तो जिससे मैं आपको अच्छे से रिव्यू ले सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।